Today our lecture is about effect of substituent on reactivity of benzene ring. Effect of substituent on reactivity of benzene ring की दो टाइप्स हैं, ये भी दो तरह से एक्सप्लेन होता है. First one is called ring activating effect and second one is called ring deactivating effect. Ring activating effect is also known as ring activators. What is ring activators? Atom are group of atoms that make the benzene molecule more reactive by increasing the ring's electron density is called ring activating effect. कहने का मतलब यह है ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को ज्यादा कर दे, उसकी बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे, उसको कहते हैं रिंग एक्टिवेटिंग. तो आप इसको ये भी कह सकते हैं वो कैसे मतलब इंक्रीज करेगा. तो हम कहते हैं दो तरह के ग्रुप होते हैं. एक होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम व्हिच डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन रिंग इज कॉल्ड रिंग एक्टिवेटर. आपके पास जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो आपके पास बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को ज्यादा करते हैं, उसको कहा जाता है रिंग एक्टिवेटर्स. फॉर एग्जांपल आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जितने भी होते हैं वो सारे के सारे रिंग एक्टिवेटर्स हैं. आर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहते हैं the substituent which direct the second incoming substituent to artho and para position simultaneously is called artho para directors. यानी ऐसा substituent जो इन second incoming substituent को artho और para position में आगे अटैक करवा दे उसको कहते हैं artho para directors. इसकी एग्जांपल्स हैं आपके पास जो रिंग एक्टिवेटर्स होते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स हैं. फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने यहाँ पर इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. क्योंकि इसमें कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर्स, कुछ होते हैं नॉर्मल एक्टिवेटर्स, मॉडरेट, और कुछ होते हैं वीक एक्टिवेटर्स. क्योंकि बात करते हैं ना डीएट में क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक कौन सा है, तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए. इस तरह जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है आपके पास, हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो आपके पास याद रखना है वो है बेहतरीन रिंग एक्टिवेटर्स. यानी सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके पास जो होता है वो होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप. उसके बाद होता है अमाइड. कौन सा होता है? अमाइड ग्रुप आपके पास होता है. इसी तरह आपके पास जो अमाइड के जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं
याद रखना हैलोजन जो होते हैं वो सबसे वीक डीएक्टिवेटर्स होते हैं, यानी बेंजीन रिंग के साथ जब भी कोई भी हैलोजन आके अटैच करेगा, अटैच होगा, तो वो लाजमी बात है मेटा पोजीशन आके अटैच होगा, फॉर एग्जांपल ब्रोमीन होगा। तो ये आपके पास था। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जिसको कहते हैं पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में भी डिस्कस हो चुका है कि पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या होता है आपके पास। When more than one substituent are attached at substituted benzene called polysubstituted benzene, poly में many, जिसके साथ एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट हो गए, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इसकी एक एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि TNT होती है, TNT ट्राई नाइट्रोटल्वीन, आपके पास है जी ट्राई नाइट्रोटल्वीन, ये आ गया जी आपके पास CH3 लग गया यहाँ पे। अब जब इसके साथ ये जो होता है जी आप कहते हैं कि जब नाइट्रो NO3, कितने नाइट्रो 3 मॉलिक्यूल वाला, 3 मॉलिक्यूल वाला नाइट्रो ग्रुप जब आके यहाँ पे अटैक करते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है जी, आपके पास ये बन जाता है, आपके पास ये स्ट्रक्चर बन जाती है CH3। यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे एक लगेगा NO, एक लगेगा पैरा पे और थर्ड वन में लगेगा ऑर्थो पे। इसको कहते हैं 1 2 3 4 5 6, आप कह सकते हैं 2 4 6 ट्राई नाइट्रोटल्वीन। टल्वीन जब मिथाइल